तो स्वागत है आपके एक अगले वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे राइट टू ज्यूरिसडिक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर प्रेस करें। तो शुरू करते हैं। इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। रेजी, मैथ्यू और अभिरामी के प्रणों को पुनः पढ़ें जो पिछले अध्याय में दिया जा चुका। अगर आपको इनके बारे में पढ़ना है तो मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिएगा। ये कुछ उदाहरण हैं जिनमें उपभोक्ताओं के अधिकारों की अवहेलना की गई है। ऐसी घटनाएं अक्सर हमारे देश में घटित होती रहती हैं। इस स्थिति में उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक आसान और प्रभावी जन प्रणाली बनाने की आवश्यकता। उपभोक्ता उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र के सम्मुख अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, स्वयं किसी वकील के साथ अथवा वकील की सेवा के बिना। आप यह जानने के लिए इच्छुक होंगे कि किस एक पीड़ित व्यक्ति अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है। अब हम श्री प्रकाश के मामले को लेते हैं। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी गांव एक मनी ऑर्डर भेजा। उनकी बेटी को जब इन पैसों की ज़रूरत थी तब एक पैसे नहीं प्राप्त हुए, यहाँ तक कि महीने बाद भी नहीं पहुँचे। प्रकाश ने नई दिल्ली के जिला स्तर के उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने जो कदम उठाए वे सभी विस्तार से नीचे दिए जा रहे हैं। तो पहले कदम की ओर नज़र मारते हैं। अपनी बेटी के लिए प्रकाश मनी ऑर्डर भेजने पोस्ट ऑफिस जाता है। दूसरा, प्रकाश को यह पता चलता है कि रुपए उसकी बेटी को नहीं मिले हैं। तीसरा, क्या कहते हैं, प्रकाश ने पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर के बारे में पूछताछ की। पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रकाश के प्रश्नों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। प्रकाश क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सलाह लेने जाते हैं। उसके बाद प्रकाश जब एक नज़दीकी उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज करने देते हैं और अदालत के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन फार्म लेते हैं। अदालत दूसरे पक्ष को नोटिस भेजती है। और सातवां है, वे अदालत में मुकदमे पर स्वयं बहस करती हैं। अदालत के जज दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं और पीड़ित पक्ष तथा दूसरे पक्ष दोनों की दलीलें सुनती हैं। जज अदालत का फैसला सुनाती हैं। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की है, जिन्हें सामान्यतः उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। ये उपभोक्ता का मार्गदर्शन करती हैं कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराएं। बहुत से अवसरों पर ये उपभोक्ता अदालत में व्यक्ति विशेष उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ये स्वयंसेवी संगठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। यदि आप एक आवासीय कॉलोनी में रहते हैं तो निवासी कल्याण संघ का नाम पट्ट अवश्य देखा होगा। यदि उनके किसी सदस्य के साथ कोई अनुचित व्यावसायिक कार्रवाई होती है तो उनकी तरफ से संस्था मामले को देखती है। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। जिला स्तर का न्यायालय, जिसे जिला केंद्र भी कहते हैं, 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। राज्य स्तरीय अदालत, जिसे राज्य आयोग कहते हैं, 20 लाख से 1 करोड़ तक। और राष्ट्रीय स्तर की अदालत, राष्ट्रीय आयोग, 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमों को देखती है। यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता राज्य स्तर के न्यायालय में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में भी अपील कर सकता है। इस प्रकार अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार हमें समर्थ बनाया है। तो अब आप इससे क्या समझे कि मतलब अगर हमें उपभोक्ता, अगर हम कोई सामान लेते हैं, अगर उसमें हमको कोई त्रुटि दिख रही है या फिर हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो पहले तो आप उस जिससे आपने वस्तु ली है उससे बात कर सकते हैं। उसके बाद ज़्यादा अरे वो कुछ मानता नहीं है, आपको संतोष नहीं होता है, तो आप क्या कहते हैं, नज़दीकी उपभोक्ता संरक्षण में सहायता ले सकती हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो का समापन होता है। और हाँ, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।